आजकल के मौसम में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इससे बेजार ना हो। जिसको देखो मक्खियों से परेशान नज़र आता है, ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। घर में आप कितनी भी सफाई रख लें लेकिन मक्खियाँ हैं कि पीछा नहीं छोड़ती, और जब तक मक्खियाँ आपके घर में मौजूद हो आप कितनी भी सफाई कर लें तो बिल्कुल भी सफाई लगती ही नहीं है कि हमने सफाई की है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है और अपने घर में आप इसका इलाज कर सकते हैं। आपको मेरे घर में भी एक भी मक्खी नज़र नहीं आ रही जो मैं आपको इस पर स्प्रे करके दिखाऊं, तो लिहाजा मैं आपको कर बता रही हूँ। अगर आपके घर में मक्खी है तो इस तरह कीजिए, और इस तरह स्प्रे करने से आपके घर में मक्खियों का ख़ात्मा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे घर में ढूंढने से अभी एक भी मक्खी नज़र नहीं आई कि मैं आपको इस पर स्प्रे कर दिखाती। तो आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे अगर इसको, तो आपके घर से भी मक्खियों का ख़ात्मा हो जाएगा। और किस तरह हो जाएगा तो उसके लिए देखनी पड़ेगी हमें रेमेडी, वो हम देखते हैं तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से मक्खियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टिप इसमें आपको मिलेंगी जो कि आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं तरीका क्या है, किस तरह इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है और हमेशा के लिए मक्खियों से आपकी जान छूट जाएगी, और साथ में कीड़े मकोड़े जो होते हैं उससे भी जान छूट जाएगी। तो आइए देखते हैं करना क्या है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा खुश रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुश आमदीद। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो जी आज हम ना तो कोई रेमेडी बनाने वाले हैं ना ही कोई रेसिपी। आज हम एक टिप इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रिक से हम अपने घर की मक्खियों से निजात हासिल करेंगे, जिसने सबको ही बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी कोई ऐसा हल बता दें कि इन मक्खियों से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि हम खाना पीना सभी मुश्किल कर दिए इन मक्खियों ने। तो आज बहुत ही आसान सा हल है। देखें ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं फ़िनाइल की गोलियां हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं और बआसानी आपको ये मिल जाती हैं शॉप से, ठीक है। तो हम ले लेंगे फ़िनाइल की गोलियां। देखने में इतनी खूबसूरत है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, कहीं वो टॉफ़ी समझ के मुंह में ना डाल लें। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और काम भी इनका लाजवाब है। ये हमारे जो सर्दी के अंदर आपने देखा है कि कपड़ों में अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आप कपड़ों में डाल कर रख दें, अलमारी में रखें डाल के, तो उससे खुशबू भी हो जाएगी, कीड़े मकोड़ों से भी आपके कपड़े महफूज रहेंगे। और वैसे भी लंबे अरसे तक अगर आप कपड़े सेफ करके जब रखते हैं अलमारी में, तो उसके अंदर अगर ये रख दें तो खुशबू भी होगी और कपड़े भी आपके सेफ़ रहेंगे। और कीड़े मकोड़ों के लिए भी आप कोनों में अगर डाल दें अलमारी के नीचे वगैरह या ऊपर, तो भी इससे ज़रा सी मर जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5-6 गोलियां मैंने ले ली हैं। 6 गोलियों का हमने बना लिया पाउडर। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं बहुत ज़्यादा। ये 6 गोलियों का हमने पाउडर बना लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा का बना लें। मैंने फ़िलहाल 6 का बनाया, ख़त्म होगा तो दोबारा से बना लूँगी, ठीक है। तो इसका हमने बना लिया है पाउडर अच्छी तरह से, और इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप सिरका। और अगर आपके पास सिरका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिरका इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो सिरका डालने के बाद इसको हमें करना है मिक्स। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने मिक्स किया है, लेकिन पूरी तरह से ये हल नहीं हुआ है और इसमें हल नहीं होगा। और अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो भी ये हल नहीं होगा। तो इसको हल करने के लिए, पानी में बिल्कुल मिक्स करने के लिए इसका तरीका क्या है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी लेंगे, बॉयल होता हुआ, और इसके अंदर हम डालेंगे पॉइंट। ये देखें कि आपने इसमें आपको दाने नज़र आ रही हैं, इसमें हल नहीं हुआ है। तो इस तरह पानी में भी नहीं होगा, अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो ये हल नहीं होगा। तो ये मैंने देख रहे हैं आप भाप निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमने इसमें डाला है, और जैसे ही हम गर्म पानी डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी, जितना भी पाउडर है इसमें हल हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ये दाना ख़त्म हो गया है और गर्म पानी डालने से गोलियां हो गई है मेल्ट। अच्छा, बर्तन आपको वो यूज़ करने हैं जो कि आप अपने घर के खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा बर्तन लीजिएगा कि दोबारा आप उसको खाने में फिर यूज़ ना करें, चाहे वो स्पून हो या जिसमें मैंने बनाया है। बर्तन इस तरह का ले लें कि आप दोबारा से खाने में यूज़ ना करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा हो गया तैयार। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डालना है स्प्रे बोतल में। इससे आप पोछे में भी यूज़ कर सकते हैं। पोछे के पानी में डालें तो फ़र्श के जरासीम भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, फ़र्श आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा।
और जरासीम से पाक हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि फ़िनाइल आता है, पानी में डालते हैं और हम उसको पोछे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप डाल के आराम से इसे पोछा लगा लें। आपके घर के वैसे भी जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जरासीम होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे फ़र्श के। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्रे बोतल में डालेंगे और फिर बहुत ही आसानी के साथ हम स्प्रे कर देंगे। जहाँ जहाँ आपको मक्खियाँ नज़र आती हैं फ़र्श पे, वहाँ पर आप इसको स्प्रे डालेंगे और मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार ज़रूर आजमाइएगा, आपकी जान छूट जाएगी इन मक्खियों से और घर आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते देख लीजिए कि मैंने किस तरह स्प्रे में डाला है, किस तरह स्प्रे किया है। जी, तो ये देखें कि हम इसको डाल देते हैं स्प्रे बोतल में। अगर आपके पास कोई कीप है तो कीप की मदद से डाल लें, और अगर कीप नहीं है, बर्तन ऐसा है कि आप आराम से डाल सकते हैं, तो इसी तरह डाल लें। पूरी बोतल हम जितना भी आएगा इसमें डाल लेंगे और उसके बाद हमारा ये लिक्विड हो गया तैयार ज़बरदस्त सा। कैप लगाएं और अच्छी तरह इसको हिला लें और फिर जहाँ भी आपको नज़र आती हैं मक्खियाँ और वहाँ पर इसको स्प्रे कर दें। तो लेकिन यहाँ आपको मक्खियाँ नज़र नहीं आएंगी क्योंकि है ही नहीं, तो कहाँ से नज़र आएंगी। लेकिन आपको जहाँ भी आपके घर में मक्खियाँ नज़र आए, इस तरह इस पर स्प्रे कर दें, इंशाल्लाह उससे निजात मिल जाएगी। बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।